अजीत प्रसाद की गोरखनाथ की कोनो तुलना नहीं ना, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। आधे वोट से हारेंगे वो अजीत प्रसाद। हाँ, चुनाव लड़ा दे अजीत प्रसाद को गोरखनाथ सामने। खाना खाना, कुएं से निकाल के पानी पीना, तो जमीन और आसमान का मतलब कोनो लड़ाइए ना लड़ा दिए। वो चुनाव लोकसभा वाला भूल जाए, एक बार टिकट पा चुनाव जीत गई। गोरखनाथ को लड़ा दिया, अजीत प्रसाद लड़ा दिए। चैलेंज करता हूँ से गोरखनाथ चुनाव जीत के कहाँ जाएगा? खत्म हो गया। तो खत्म है, कहाँ है अब, कहाँ रह गया है कुछ? बस कहने के लिए कितने वोटों से जीतेंगे? और आधा से ज्यादा। हर महीने खटा अब उनको सपाचट कर दिया। हमारा पीडीए काम करेगा। अरे पीडीए क्या काम करेगा? आपकी सपाचट हो जाएगा वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक रहे, उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो यहाँ से सांसद बने फैजाबाद से। तो ये अवधेश प्रसाद का हम कह सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र भी है और लोकसभा क्षेत्र भी है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये बाज़ार धर्मगंज है, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। इस बार ये लोग किसके साथ होंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद प्रकाश तिवारी है। तिवारी जी, इस बार यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है जी। उपचुनाव में आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हमारी पार्टी लोकसभा में यहाँ से हार गई है और इसकी बहुत बड़ी निंदा, बहुत हम लोगों को शर्म लगती है। और उसका बदला हम अपना विधानसभा चुनाव जिता कर लेंगे। हम अपने विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अवधेश प्रसाद विधायक तो रहे ही, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से गोरखनाथ बाबा रहे जी। गोरखनाथ बाबा को अवधेश प्रसाद ने पटकनी दी जी। तो वो गोरखनाथ बाबा कैसे चुनाव जीतेंगे अगर टिकट मिल जाता है तो? जैसे अवधेश प्रसाद को गोरखनाथ बाबा ने पटकनी 17 में दी थी, उसी हिसाब से फिर गोरखनाथ बाबा इनको पटकनी देंगे इस 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में उसी हिसाब से। अवधेश प्रसाद यहाँ पिछले 5 साल मंत्री पद पे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपके सामने सड़क बनी हुई है, ये सड़क 330 की सड़क बनी हुई थी। इसको उन्होंने जब निर्माण कराया तो 3 मीटर की करा दिया। और वही जब गोरखनाथ विधायक यहाँ विधायक बने तो आज सड़क का माप आप देख लीजिए। सड़क पे आरसीसी लगी हुई है, लाइट लगी है। विकास किया है गोरखनाथ ने विकास भी किया है। अब संजोग है, जनता का मन है, कुछ मत से हार गए 22 में। ये कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा यहाँ से चुनाव जीतेंगे अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। वही चर्चा है कि अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी से यहाँ पर टिकट मिल सकता है। अगर गोरखनाथ बाबा को टिकट मिला और दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट देती है समाजवादी पार्टी, तो लड़ाई आप कैसे देखते हैं? लड़ाई नहीं ना, कोनो लड़ाई नहीं ना। अजीत प्रसाद कोई लड़ाई नहीं है गोरखनाथ से। गोरखनाथ है, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद देखिए, बेटा मतलब नहीं है। अवधेश प्रसाद और गोरखनाथ की तुलना नहीं हो सकती। यहाँ परिवारवाद नहीं चल पाएगा। गोरखनाथ स्वयं डिपेंडेंट आदमी है, मतलब किसी के बल पे नहीं चलता वो। गोरखनाथ अपने बाप के कहे चलिए, जो उनके कहे चलिए वह अजीत प्रसाद। तो अजीत प्रसाद की गोरखनाथ की कोनो तुलना नहीं ना, कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं है। आधे वोट से हारेंगे वो अजीत प्रसाद। हाँ, चुनाव लड़ा दे अजीत प्रसाद को गोरखनाथ सामने। परसी हुई थाली में खाना खाना, कुएं से निकाल के पानी पीना, तो जमीन और आसमान का अंतर है। वही अंतर बाबा गोरखनाथ और अजीत प्रसाद में है, यही अंतर है भैया। मतलब कोनो लड़ाइए ना लड़ा दिए। वो चुनाव लोकसभा वाला भूल जाए, एक बार टिकट पा चुनाव जीत गई। गोरखनाथ को लड़ा दिया, अजीत प्रसाद लड़ा दिए। चैलेंज करता हूँ से गोरखनाथ चुनाव जीत के यहाँ से, और कोनो बात ही ना। हाँ, लड़ा दे। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे यहाँ पे? मुद्दा कमी ना है ना। 2.5 साल विधायक रहे, कहाँ काम एक ठुना दिखाता है। बता दें आगे 5 साल के गोरखनाथ के काम में आप बहुत काम दिखाई पड़ेगा आपको, जो 5 साल रहे हैं। चुनाव हार गए अलग की बात है, अब मौका दे दे पार्टी के गोरखनाथ को। चुनाव पहुँचते हैं बाबा गोरखनाथ, समय देते हैं, जनता के बीच में पहुँचते हैं। किसी के पास कोई दिक्कत हो तुरंत पहुँचते हैं बाबा जी। हम लोग खुल के मदद करेंगे, उनकी खुल के मदद करेंगे, चाहे जो करना पड़े सब करेंगे। तो इस चुनाव में फिर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस कहाँ जाएगा? खत्म हो गया। तो खत्म है, कहाँ है अब, कहाँ रह गया है कुछ?
बस कहने के लिए है। अभी इस चुनाव में आने दीजिए, उनका जवाब देखना किस तरह से मिलेगा। बाबा गोरखनाथ किस सीट से कितने वोटों से जीतेंगे, ये कितने वोटों से जीतेंगे? और आधा से ज्यादा। हाँ, यहाँ कम वोटों से नहीं जीतेंगे। हाँ, और क्या है। भैया एक बार जनता को गुमराह कर लिए वो 8,500 रुपए खटाखट हर महीने खटा अब उनको सपा चट कर दिया। हमारा पीडीए काम करेगा। अरे पीडीए क्या काम करेगा, आपकी सपा चट हो जाएगा वो। हाँ बिल्कुल, जैसे वो 8,500 खटाखट देने के लिए बोल रहे दिए, इतनी जनता करिए, कोई बता दे कहाँ गई उनकी खटाखट। आपकी वो सपा चट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि आपकी सपा चट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सपा चट हो जाएंगे एकदम 100% है। क्या कहेंगे दादा आप? ठीक कह रहे हैं ये लोग, ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हैं। और क्या, हम अलग थोड़ा है। हाँ, अब मरने के कगार पर हम अलग जाएंगे, साथ ही रहेंगे। और क्या, हाँ, चाहे मुर्दा रहे चाहे जिंदा रहे, हाँ, साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे। हाँ, भाजपा की। दादा तो आप लोगों के साथ ही रहेंगे, लेकिन पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, इनके पास भी चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी सपा हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। ये रोड देखिए हमारे यहाँ सिन्होरा पलिया प्रतापा खड़भड़िया से चिलबिली देखिए, बिल्कुल चमकता हुआ सड़क। प्रसाद का क्षेत्र है ये। उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, वो हवा नहीं चलेगी। उपचुनाव है, चाहे जो जिसको टिकट मिलेगा बीजेपी वो जीत के जाएगा। हाँ, चाहे जिसको मिलेगा। गोरखनाथ को मिलेगा तो 40,000 से जीत के जाएंगे, अन्य को मिलेगा तो 20,000 15,000 से जीत के जाएंगे। शुरू के क्या बनवाई आटा है सड़क या नहीं बनी बात? आप लोग बताएं यहाँ से लोग। अरे बताइए ना किसकी बनवाई है? नहीं, किसने जन्म दिया है? किसकी बनवाई है? किसकी बनवाई? आनंद सेन मिस्सन यादव की देन है ये। इस बार लगाएंगे जोर? क्या लगाएंगे जोर? तो वक्त बताएगा। ये लोग तो कह रहे हैं सब सफा चट। अरे यार, बोलने की बात और है ना। अरे यहाँ किसी ने यहाँ जो भी रोड बना है किसने बनवाया है? थोड़ा बाहर आइए तब बात करते हैं। हाँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। जिसने भी नींव डाला है वो आनंद सेन जी ने डाला है, बाबू मिस्सन यादव ने डाला है, चाहे ये पंडित जी हो चाहे ठाकुर साहब हो। जब यहाँ का प्रतिनिधित्व उन्हीं का था, कौन डालेगा? डालेगा कौन? डाले तो है ना। आखिर डालेंगे तो नहीं। जब 77 से लेकर के और अभी तक 12 के पहले तक 2007 में मंत्री थे आनंद सेन, तब तक यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो यहाँ का विकास कार्य कौन करेगा? नहीं आ रहा है। नहीं, कौन करेगा विकास? ये वो तो पिछले समय की बात तो है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान की बात करें, चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में क्या होने वाला है? ये लोग तो कह रहे हैं सपा सट होने वाले। क्या पिछली बातों को लेकर बैठे रहेंगे? हम सपा चट बात सही है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, सुना, मैं बात कर रहा हूँ जो चक्रोड था वो रोड हुआ, जो रोड था वो हाईवे हुआ। क्षेत्र पंचायत से, ब्लॉक प्रमुख से, गांव सभा से, जिला पंचायत से, विधायक से, सांसद से, सारी निधियां यही तो काम कर रही हैं। किसने बनवाया? जो उस पद पर था उसने बनवाया, जो रहेगा वो बनवाएगा। तो क्या जो था वो बनवाए वो लोग हरदम। जो ये आप जिसपे आप खड़े हैं, ये जिसपे आप खड़े हैं, जी के 10 काम गिना दीजिए आप बस में। हमें किसी काम नहीं गिनवाना है जी। मुझे काम क्यों? हमको परिवारवाद करना है भैया। परिवारवाद बात कर रहे हैं? अरे यार, परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। मैं परिवारवाद नहीं कर रहा हूं। बात कर रहे हैं? फिर वही बात कर रहे हो। और क्या कर रहे हैं भैया? फिर वही बात कर रहे हो तुम। हाँ, 10 काम गिना दीजिए। हमारे पंडित जी नहीं, मेरे पंडित जी खड़े हैं। हाँ जी। क्या हमने आपके साथ अपमान किया? नहीं, कभी नहीं। बाबू ने किया है? नहीं, आनंद से नहीं किया है? नहीं, क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे? उनका कौन विरोध ही कहाँ है? भाई बता तो रहा हूँ। क्या हो रहा है? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है भैया? उनका विरोध हम तो बता रहे हैं ना कि जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो कौन करेगा? आनंद सेन के भाई अरविंद सेन यहाँ से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े। आखिर उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? अब वो उधर लड़ गए। उसको अध्यक्ष जी जाने। समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े ना। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़े, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये देखिए आपके 2 भाई होंगे अगर जो है तो आप भी कहीं अलग रह सकते हैं, वो भी अलग रह सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम व्यक्तिगत में किसके साथ? हम व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत किसके साथ हैं? हम व्यक्तिगत हैं। अरे किसके साथ है? किसी के साथ नहीं है हम। इंडिया अलायंस ना हमें पार्टी से नहीं मतलब है। बीजेपी हम सिर्फ मैं है